Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all are fine. Today we are going to study a topic from class 7 science book, and the name of the topic is uneven heating of land and water. It is from chapter number 8. Chapter name is wind, storms and cyclones. So let's start, my dear students. लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि विंड करंट जो है कैसे जनरेट होती है। विंड करंट जनरेट होने के दो तरीके हैं। या तो तब होती है जब अनइवन हीटिंग होती है बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स, और तब होती है जब अनइवन हीटिंग होती है लैंड एंड वाटर में। तो लास्ट टाइम जो हमारा टॉपिक था वो था कि अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स। उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे विंड जो है अपनी डायरेक्शन चेंज करके विंड करंट को राइज करता है। अब उसमें एक और कंसेप्ट है जो आपके लिए इजी हो जाएगा पढ़ना। इन अकॉर्डेंस विथ प्रेशर के लिहाज से हम ये समझ सकते हैं कि विंड की डायरेक्शन कैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल में एक्सचेंज होती है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो जैसे ये हमारी अर्थ है, ठीक है, तो यहाँ पे ये नॉर्थ पोल है, यहाँ पे ये साउथ पोल है, और ये जो बीच वाली लाइन है ये इक्वेटर है। लास्ट टाइम भी मैंने आपसे बताया था कि इक्वेटर ऐसा रीजन है जहाँ पे सन की जो हीट है वो डायरेक्ट फॉल होती है। तो ये वाला जो रीजन है बहुत ज़्यादा हॉट होता है, और वहाँ पे जो हॉट रीजन होगा तो हॉट टेम्परेचर भी होगा ज़्यादा, और उसी की वजह से वहाँ पे जो एयर है वहाँ की वो भी ज़्यादा गर्म होती है। अब जो इक्वेटर है वहाँ पे जो प्रेशर होता है हवा का वो लो होता है, और जो नॉर्थ पोल साउथ पोल है यहाँ पे जो प्रेशर है हवा का हाई होता है। अब जो 30 डिग्री और 60 डिग्री है ये हमें याद रखना है कि 30 डिग्री के पास हाई प्रेशर होता है, 60 डिग्री के पास लो प्रेशर होता है। और सिमिलरली यहाँ से 30 डिग्री के पास हाई प्रेशर है, 60 डिग्री के पास लो प्रेशर है। ये आप लोगों को पता होगा कि विंड जो है हमेशा ट्रेवल करती है फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया में ट्रैवल करती है। विंड का जो डायरेक्शन होता है इट्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब जैसे यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल में आप देखो, यहाँ पे मैंने आपको भी बताया कि यहाँ पे हाई प्रेशर है, तो विंड कहाँ से कहाँ ट्रैवल करेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो विंड का डायरेक्शन ऐसा है। ठीक है, अब ये जो 30 डिग्री है यहाँ पे हाई प्रेशर है, 60 डिग्री के पास लो प्रेशर है, तो यहाँ पे विंड का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसा, अपवर्ड्स। ठीक है, यहाँ 30 डिग्री के पास हाई प्रेशर है, इक्वेटर के पास लो प्रेशर है, तो विंड का डायरेक्शन डाउनवर्ड्स होगा। सिमिलरली अब जो इक्वेटर का डाउन पार्ट है वो देखो आप, 30 डिग्री के पास हाई प्रेशर है, इक्वेटर के पास लो प्रेशर, तो विंड का डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड्स। ठीक है, और यहाँ पे 60 डिग्री लो प्रेशर है, 30 डिग्री हाई प्रेशर, तो विंड का जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड्स होगा। सिमिलरली जो साउथ पोल है वहाँ पे हाई प्रेशर है, 30 डिग्री 60 डिग्री के पास लो प्रेशर, तो विंड का डायरेक्शन अपवर्ड्स है। ठीक है, ये जो है ये एक दूसरा कंसेप्ट है जो आपको बहुत ही इजी लगा होगा समझने में, और ये जो है इन अकॉर्डेंस विथ प्रेशर है। ठीक है, अब ये जो 60 डिग्री है इसको हम सब पोलर रीजन भी बोलते हैं, और 30 डिग्री को सब ट्रॉपिकल रीजन भी बोलते हैं। सो दिस वाज फ्रॉम द प्रीवियस टॉपिक। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। In summer season, the land near the equator gets warmer and its temperature generally remains higher than the oceans. As a result, hot air above the land rises and the cold air from the oceans moves towards the land. These winds are called monsoon winds. जैसे कि आप सबको पता होगा कि गर्मियों में क्या होता है, जो ज़मीन इक्वेटर के पास होती है यानी इक्वेटेरियल जो एरियाज़ है वहाँ पे क्या होती है, गर्मी होती है, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि इक्वेटर जो है वो ऐसा एरिया है जहाँ पे सन रेज जो है डायरेक्टली फॉल होती है, तो वहाँ पे गर्मी होती है, तो वहाँ का टेम्परेचर भी ज़्यादा गर्म होता है, जिसकी वजह से वहाँ की जो हवा भी है गर्म होती है। और जो ओशंस हैं वहाँ पे इसका रिवर्स होता है, यानी वहाँ का टेम्परेचर जो होता है कोल्ड होता है, और वहाँ की हवाएं भी सर्द होती हैं। इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो गर्म हवाएं हैं, ज़मीन की जो गर्म हवाएं हैं वो ऊपर राइज हो जाती हैं। लास्ट टाइम भी आपको मैंने बताया था कि वार्म एयर जो है हमेशा राइज अप करती है, और अब जो ठंडी हवा है ओशंस की वो किसकी जगह ले लेती है, इस गर्म हवा की, इस ज़मीन पे जो गर्म हवा है जो राइज अप हो गई होती है उसकी जगह लेती है। तो यहाँ पे जो कोल्ड एयर है वो कहाँ से, ओशन से आती है टुवर्ड्स द लैंड। अब ये जो कोल्ड एयर है, विंड जो है, इसको हम बोलते हैं मूनसून विंड्स। अब इसका नाम मूनसून विंड क्यों रखा है, क्योंकि ये जब मूनसून विंड्स इसलिए रखा गया है क्योंकि जब ये हवाएं ओशन से लैंड्स की तरफ आती हैं तो ये अपने साथ वाटर ले आती हैं, वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स।
और वही वाटर वेपर्स फिर इन द फॉर्म ऑफ रेन जो है हमारी ज़मीन पे फॉल डाउन करते हैं। ठीक है। अब विंटर्स में क्या होती है, ये तो हो गया समर की बात कि समर में क्या होता है। समर में हवा का जो डायरेक्शन होता है इट इज़ फ्रॉम ओशंस टू लैंड होता है। अब विंटर्स में इसका रिवर्स होता है। विंटर्स में क्या होता है, ज़मीन जो है वहाँ पे टेम्परेचर जो है लो होता है, तो वहाँ की हवा भी ठंडी होती है, और ओशंस जो होता है वहाँ की हवाएं गर्म होती है। तो ओशंस की जो हवाएं हैं वो राइज अप हो जाती है, और विंड अब कहाँ से कहाँ ट्रैवल करती है, विंड की जो डायरेक्शन होती है इट इज़ फ्रॉम लैंड टू ओशंस होती है। ठीक है। इस वजह से भी जो है विंड करंट जनरेट होती है कब, जब अनइवन हीटिंग होगी बिटवीन द लैंड एंड वाटर। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। सो विल डिस्कस अनदर टॉपिक इन अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच।